नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 यानी आज का करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले कल का करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया था, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान आईसीसी ने किसके साथ मिलकर शुरू किया? उत्तर था बी, यूनिसेफ। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले संस्थान यूनिसेफ ने आईसीसी के साथ मिलकर के प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए शुरू किया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? उत्तर था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली, बी। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत ने किस देश में पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी? उत्तर था भूटान। भूटान में रेल परियोजना का विस्तार होगा। हमारे भारत के पश्चिम बंगाल और असम से भूटान को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, किस देश के भरोसेमंद सीम बॉलर और ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो उत्तर था इसका इंग्लैंड, क्रिस वोक, इंग्लैंड। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में सीमा सुरक्षा के लिए किसके द्वारा एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया गया? उत्तर था ए, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। छठा प्रश्न पूछा गया था, सोनी पिक्चर्स इंडिया का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? उत्तर था गौरव बनर्जी। गौरव बनर्जी को सोनी पिक्चर्स का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। सातवां प्रश्न पूछा गया था, 53वां अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? उत्तर बी, दिलजीत दोसांझ था। आठवां प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? उत्तर राजीव वर्मा। राजीव वर्मा को दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। नौवां प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ईवीज में ध्वनि चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की। यह कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2027 से लागू हो जाएगा। साथियों, ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसकी स्थापना कहां हुई थी? उत्तर हो जाएगा सी, नागपुर। नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था, जिसका 100 वर्ष पूरा हुआ। इसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। पूरा डिटेल देखिएगा। स्थापना हुआ 1925 में, कहां पर हुआ? तो नागपुर में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक थे। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो मोहन भागवत इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। उत्तर होगा बी, बालोद। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जिला है बालोद। बालोद को भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। इसको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ये पहला ऑफिशियल है साथियों, ऑफिशियल भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ बना। पूरा डिटेल देखिएगा। 2024 में एक कैंपेन शुरुआत हुआ था। 2024 में नाम है उसका चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन। चाइल्ड मैरिज फ्री अभियान 2024 में शुरू हुआ था। इसी के तहत बालोद को, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसको मान्यता प्रदान किया गया कि यह भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ड्रोन कवच अभियान 2025 का आयोजन कहां किया गया? उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सेना का एक एक्सरसाइज होता है, नाम उसका ड्रोन कवच। याद रखेंगे, ड्रोन कवच अरुणाचल प्रदेश में। पूरा डिटेल बात याद रखेंगे कि भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों के मध्य संयुक्त रूप से यह अभ्यास होता है, ड्रोन कवच। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी किस स्थान पर? तो माउंट गोरी चेन एक पर्वत चोटी है, जो अरुणाचल प्रदेश का चढ़ने योग्य सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। अरुणाचल प्रदेश का चढ़ने योग्य सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट गोरी चेन है। 6488 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहीं पर साथियों यह सैन्य अभ्यास होता है भारतीय सेना और आईटीबीपी के मध्य। लेकिन स्टैटिक जीके में आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी या सर्वोच्च शिखर, तो उत्तर आप करेंगे कांगटो। कांगटो 7090 यानी कि 7090 मीटर ऊंचा, सबसे ऊंचा अरुणाचल प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत चोटी है कांगटो। चौथा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति ने पीबीजी को 75 वर्ष की सेवा पर विशेष सम्मान प्रदान किया। पीबीजी का संबंध है, चर्चा में रहा साथियों। पीबीजी का मतलब होता है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का संबंध यानी कि प्रेसिडेंट से। उत्तर आप करेंगे ए, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है तो जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट से संबंधित है। पूरा डिटेल देखिएगा साथियों। हुआ क्या कि हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक पीबीजी, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को 75 वर्ष की सेवा पर विशेष सम्मान प्रदान किया। पीबीजी सबसे पुराना रेजिमेंट है जिसका गठन 1950 में हुआ। साथियों, हमारे राष्ट्रपति का पद जब आया 24 जनवरी 1950 को, हमारे देश का संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसी वर्ष 1950 में
प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का गठन होता है। इसका 75 वर्ष पूरा हो गया, इस रेजिमेंट का 75 वर्ष पूरा हो गया, जो भारत का सबसे पुराना रेजिमेंट भी है, जो इनके अंगरक्षक के दलों का एक समूह है साथियों। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति ने 75 वर्ष की सेवा पूरा होने के उपलक्ष्य में इनको विशेष सम्मान प्रदान किया। एक बात और इतिहास में आप याद रखिएगा, पहली बार इतिहास में 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने यह व्यवस्था शुरू किया था, यानी कि गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए पर्सनल बॉडीगार्ड होंगे। यह व्यवस्था इतिहास में कब शुरू हुआ? 1773 ईस्वी में। किसने शुरू किया? वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उत्तर होगा 30 सितंबर। 30 सितंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेट डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। उत्तर देखिएगा 30 सितंबर, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2025 30 सितंबर को मनाया गया है। डिटेल लिखिएगा, सेंट जेरोम की जयंती है 30 सितंबर। सेंट जेरोम यानी कि संत जेरोम है, उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। सेंट जेरोम अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाने जाते हैं। पूछ दे, अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में किसे जाना जाता है? सेंट जेरोम को जाना जाता है। बाइबिल का लैटिन भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने, बाइबिल का लैटिन में अनुवाद सेंट जेरोम ने किया था। इसके अलावा साथियों 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। इसका थीम महत्वपूर्ण है, ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन। ये थीम याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस थीम 2025 का, ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन। इसके अलावा साथियों 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस भी था और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी था, वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर और कॉफी डे भी 1 अक्टूबर। इसके अलावा पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी था। 2 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी की जयंती। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, आंध्र प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार डिलक्स होटल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा ए, नोवोटेल विजयवाड़ा। नोवोटेल एक 5 स्टार होटल है साथियों, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको आंध्र प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश पर्यटन पुरस्कार 2025। तो आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिएगा स्टैटिक जीके कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, नवीनतम राज्य है साथियों। हुआ क्या, पूरी बात ध्यान से देखिएगा, 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तेलुगु भाषा वाले मद्रास के क्षेत्र में आंदोलन करते हैं और पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में एक आंध्र प्रदेश अलग राज्य तेलुगु भाषियों के लिए बनाने की मांग होती है। पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो जाता है और 1953 ईस्वी में आनंद फानंद में सरकार को एक भाषा के आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा करनी पड़ती है। 1953 में आंध्र प्रदेश बन जाता है। आगे जाकर के हम देखते हैं 2 जून 2014 ईस्वी को साथियों आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक तेलंगाना राज्य बनता है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद हो जाती है, और जो आंध्र प्रदेश शेष राज्य रहता है उसकी राजधानी अमरावती, नवीनतम राजधानी अमरावती बसती है। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और वहां की भाषा तेलुगु है। तेलंगाना की भाषा भी तेलुगु है और इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर भारत का सबसे पहले गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। उसके बाद साथियों 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और 2 सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। उनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होकर के फिर से राज्यों का पुनर्गठन होता है। उसी में 1 नवंबर 1956 को अपने उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन होता है। 7वां प्रश्न पूछा गया है, प्रवासी तेलुगु समुदाय के सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने हेतु कहां पर P4 जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ? उत्तर होगा ए, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम संपन्न होता है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम संपन्न होता है। किस लिए होता है? तो प्रवासी जो तेलुगु समुदाय के लोग हैं उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, उजागर करने के लिए सऊदी अरब में होता है। डिटेल देखिएगा, P4 का फुल फॉर्म पूछ सकता है। P4 का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पीपुल और पार्टनरशिप P4 का फुल फॉर्म है। इस समारोह में साथियों, इस समारोह में 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश के जो MSME मंत्री हैं कोंडापल्ली श्रीनिवासन, उन्होंने इसमें अपना संबोधन भी दिया था। आंध्र प्रदेश के MSME मंत्री कौन है? कोंडापल्ली श्रीनिवासन। 8वां प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? महत्वपूर्ण प्रश्न, नियुक्ति वाला प्रश्न है। उत्तर हमारा होगा प्रवीर रंजन, सी। प्रवीर रंजन साहब CISF के महानिदेशक बने।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीजी बने, महानिदेशक बने प्रवीर रंजन साहब, प्रवीर रंजन। और डिटेल देखिएगा साथियों, यानी तस्वीर इनकी देख लीजिए, उत्तर चेक कर लीजिए, डिटेल देखिएगा। गृह मंत्रालय के अधीन हमारे देश में अर्धसैनिक बलों का गठन होता है। अर्धसैनिक बल किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सेना किसके अंतर्गत आती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, भूलिएगा नहीं। भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल 1835 में असम राइफल, जिसका पहले नाम था कछार लेवी, यानी 1835 में भारत की पहली अर्धसैनिक बल कछार लेवी गठित होती है, जिसका बाद में नाम असम राइफल कर दिया जाता है। असम राइफल के महानिदेशक है विकास लखेरा जी। यहाँ देखिएगा, करंट अफेयर नियुक्ति भी मिलेगा आपको, और उनके स्थापना वर्ष, स्टैटिक जीके भी। पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा, याद करिएगा। 1939 में सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का गठन होता है, जो 1949 में वर्तमान नाम लेकर के अस्तित्व में आता है। पूर्व में जब 1939 में सीआरपीएफ का गठन हुआ तो इसका नाम था क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स, 1939। 1949 में इसका वर्तमान नाम यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अस्तित्व में आता है। सीआरपीएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी डीजी है विपुल कुमार जी। 1962 में हमारे देश में आईटीबीपी का गठन होता है। 1962 में चाइना ने धोखे से हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। उसी चाइना की सीमा के लिए 1962 में अर्धसैनिक बल आईटीबीपी का गठन होता है, जिसके डीजी हैं प्रवीण कुमार जी। 1963 में साथियों एसएसबी का गठन होता है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जो नेपाल के बॉर्डर पर, सीमा पर ड्यूटी देती है। इसके वर्तमान में डीजी हैं संजय सिंघल जी, महानिदेशक संजय सिंघल जी एसएसबी के हैं, जिसका गठन 1963 में हुआ। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन होता है। पाकिस्तान से युद्ध हुआ साथियों 1965 में। उसी युद्ध के बाद 1965 में बीएसएफ, एक अर्धसैनिक बल का गठन होता है। इसके डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी जी, दलजीत सिंह चौधरी। 1969 में जिस वर्ष इसरो का गठन होता है साथियों, उसी वर्ष 1969 में सीआईएसएफ का गठन होता है, जिसके अभी हाल ही में डीजी प्रवीर रंजन साहब नियुक्त हुए, हम लोगों ने पढ़ा। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य को प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों को, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया, इसीलिए वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया। उत्तर देखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में देश की पर्यटन सलाहकार निशिता गोयल ने सम्मान प्रदान किया। आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई। अच्छा, आपसे पूछे देश की पर्यटन सलाहकार कौन है, तो निशिता गोयल जी हैं। निशिता गोयल देश की पर्यटन सलाहकार हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितना रखने की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा 5.5%, सी उत्तर होगा। साथियों ये अपरिवर्तित रहा, पूर्व में भी 5.5% रेपो रेट हमारे देश का था, अभी भी 5.5% रेपो रेट था। उत्तर यहाँ चेक करिएगा, उत्तर हो जाएगा सी 5.5%। पूरा डिटेल देखिएगा। 27 जून 2016 को 27 जून 2016 को भारत में मौद्रिक नीति समिति का गठन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कब हुआ? 27 जून 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को नियंत्रित करना। महंगाई बहुत ज्यादा और बहुत कम ना हो, 2% से लेकर के 6% के मध्य में हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर रहे, महंगाई की दर रहे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति का गठन होता है। इस मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष हमेशा आरबीआई का गवर्नर होता है साथियों। उर्जित पटेल समिति की ही सिफारिश पर एमपीसी का गठन हुआ। मौद्रिक नीति समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर होता है? तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर होता है। उसके बाद वर्तमान में करंट में जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आंकड़ा क्या? ये तो साथियों स्टैटिक जीके हो गया। करंट आंकड़ा देखिएगा, हमारे देश का रेपो रेट कितना था? 5.5%। रिवर्स रेपो रेट कितना है वर्तमान में? 3.35%। बैंक रेट कितना? 5.75%। एमएसएफ कितना था? 5.75% बैंक रेट के ही बराबर। ये आंकड़ा है, डाटा आपको लिख करके याद करना, अपने सामने लिख करके चस्पा कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। एसडीएफ कितना था? 5.25% एसडीएफ रखा गया। सीआरआर कितना? 3% सीआरआर रखा गया। कुछ बातें इसमें याद रखिएगा साथियों। रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई यानी कि हमारा केंद्रीय बैंक छोटे बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है,
तो जिस दर पर अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है केंद्रीय बैंक, उस दर को रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट उसी का ठीक उल्टा होता है साथियों, रेपो रेट का ठीक उल्टा। यानी कि जब वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंकों को ऋण देंगे या धनराशि देंगे, तो जिस दर पर अल्पकाल के लिए देंगे उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारे देश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही, तो 6.8% रहेगा हमारे देश का जीडीपी, ये आरबीआई ने कहा है। पूर्व में 6.5% निर्धारित था, 6.5% हमारे देश की जीडीपी वृद्धि दर निर्धारित थी, लेकिन प्राप्त कितना हो रहा है, 6.8%, यानी उम्मीद से 0.3% एक्स्ट्रा हमारे देश की जीडीपी वृद्धि दर रही है। हमारे देश की जीडीपी वृद्धि दर आरबीआई के अनुसार 6.8% रहेगी। तो साथियों, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास नए अवतार में, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को अलाउ क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो अपने चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तमाम प्रकार के वीडियो शेयर किए जाते हैं, लेकिन अपने देश का, हम लोग की सोसाइटी का दुर्भाग्य है, एजुकेशनल वीडियो जिस पर लोग मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उसको कोई शेयर नहीं करता है। तो साथियों, आप प्रयास करिए, शेयर करिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।